हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो के जो उपाय हैं वो आपको फुलौरा दोष के दिन करने हैं। गुरुजी ने कहा है ये तिथि बहुत ज़्यादा विशेष होती है, साल में एक बार आती है और फुलौरा दोष के दिन किया गया उपाय निष्फल नहीं होता। उसका जो भी प्रभाव है वो आपको कुछ ही दिनों में अवश्य पता लगेगा। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी, आपको पैसों की दिक्कत है वो भी समाप्त हो जाएगी और यदि आपके शरीर में कोई रोग है तो वो भी अवश्य समाप्त होंगे। तो फुलौरा दोष की तिथि बहुत ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस दिन उपाय आप अवश्य करें। ये जो पहला उपाय गुरुजी ने बताया है वो है बीमारी के लिए। यदि आप बहुत दिनों से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई भयानक भी रोग है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। फुलौरा के दोष के दिन आपको ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं, चाहे आप सुबह कर लीजिए या शाम को। इसमें आपको 1 लोटा जल ले लेना है। अपने किचन से आपको जल ले लेना है जहाँ पीने का पानी रखते हैं, चाहे वो मटका हो, आरओ हो या बाल्टी हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 धतूरा। धतूरे का फल ले लीजिए, वो जो धतूरा होता है, और उसके बाद आपको 5 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र जो है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी बेलपत्र होनी चाहिए, बिल्कुल भी कटी फटी ना हो। ये सब सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर पहुंचना है। वहाँ जाकर उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है और वहाँ जाकर सबसे पहले जो आप धतूरे का फल लेकर गए हैं उस धतूरे को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद जो आप 5 बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करना। आपको एक भी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ानी है। आपको 5 बेलपत्र जो शिव जी के पास नंदी भगवान बैठे होते हैं वहाँ आपको उनके ऊपर समर्पित कर देनी है, उनके सिर पर। ध्यान रखिए बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड होती है वो नंदी भगवान के स्पर्श होनी चाहिए और खुरदरा हिस्सा ऊपर होना चाहिए, और जो पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ होनी चाहिए और डंडी है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। हम आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको नंदी भगवान के ऊपर किस तरह से बेलपत्र समर्पित करनी है। आप चाहें तो एक साथ 5 बेलपत्र समर्पित कर दें, चाहे आप एक एक करके बेलपत्र समर्पित करें। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसे आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए समर्पित कर देना है और वहीं बैठकर आपको प्रार्थना करनी है भोले बाबा से। आपके जो भी रोग है शरीर में, जो भी बीमारी है, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। गुरुजी ने कहा है यदि आप फुलौरा दोष के दिन ये उपाय करते हैं तो देखिएगा कुछ ही हफ्तों में आपको जो बीमारी है उससे आपको आराम मिलने लगेगा। तो ये उपाय आप फुलौरा दोष के दिन अवश्य कीजिए। एक दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया, ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है। इस उपाय को आप अवश्य कीजिए यदि आपके कारोबार में समस्या चल रही है, व्यापार में समस्या चल रही है, आपकी कोई दुकान है वो नहीं चल रही है, आपका नौकरी आपकी ठीक से नहीं हो पा रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपको तरक्की नहीं हो रही है आपकी, और पैसों की बहुत आपके जीवन में समस्या चल रही है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल। हमेशा की तरह बाल्टी से, जो किचन में बाल्टी होती है वहाँ से आपको जल भरना है, पीने के पानी की जगह जल भर लीजिए। उसके बाद आपको 1 धतूरा ले लेना है और थोड़ी सी हल्दी ले ली है, पिसी हुई हल्दी। आप चाहे जो साबुत हल्दी होती है उसे पीस लीजिए, चाहे पाउडर के फॉर्म वाली आप हल्दी ले लीजिए। अब 1 लोटा जल, 1 धतूरा, थोड़ी सी हल्दी, ये सब सामग्री लेकर आपको बेलपत्री के पेड़ के पास पहुंचना है। वहां पहुंचकर आपको बेल वृक्ष के नीचे जो मिट्टी है उसी मिट्टी से शिवलिंग का एक निर्माण करना है। एक छोटा सा शिवलिंग आप बना लीजिए। कोई ये नहीं कि आप उसमें जलाधारी भी बनाएं, पूरा तरीके से नहीं बनाना। आपको एक शिवलिंग पिंडी के रूप में आपको एक शिवलिंग बना लेना है मिट्टी का, उसी मिट्टी से जो आप बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे की वहाँ बना लीजिए। उसके बाद पूजा अर्चना कीजिए और वो जो धतूरा आप लेकर गए हैं उस धतूरे को आपको वहीं समर्पित कर देना है। उसके ऊपर जो शिवलिंग आपने बनाया है बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे, वहाँ आप उनको समर्पित कर देना है बेल के पेड़ के नीचे। और समर्पित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करते हुए आपकी जो मनोकामना है वो उसके लिए प्रार्थना करनी है। और उसके बाद जो आप जल लेकर गए हैं उस जल से आपको उस शिवलिंग का वहीं के वहीं विसर्जन कर देना है, यानी वहीं जब आप डालेंगे उस पर जल तो वहीं के वहीं वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको उसका विसर्जन कर देना है। और वो जो धतूरा आप लेकर गए हैं उसे आपको उठा लेना है।
ध्यान रखिए उस धतूरे को आपको उठाना है, क्योंकि अभी यहाँ हल्दी का यूज नहीं हुआ है, केवल आपने शिवलिंग बनाया, उसके ऊपर आपने धतूरा समर्पित किया और उसके बाद धतूरा उठा के आपने शिवलिंग का विसर्जन कर दिया। अब वो हल्दी और वो धतूरा ये लेकर आपको पहुँचना है शिव मंदिर। जब आप बेल वृक्ष के नीचे पूजा करें उसके बाद ये सब सामग्री लेकर घर ना आए, फिर आपको वहाँ जाना है शिव मंदिर। वहाँ जाकर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर बैठना है और वो जो धतूरा है और वो जो हल्दी लेकर गए हैं उसमें आपको उस हल्दी में उस धतूरे को आपको अच्छे से लपेट लेना है, पूरी तरीके से आपको भिगो लेना है उस धतूरे को। थोड़ा सा उसमें जल मिला लीजिए हल्दी में और पूरी तरीके से, जिससे उसका जो हरा भाग है वो दिखे ना, और वो जो धतूरा है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। हो सके तो आप वहीं बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करें। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको रुमाल साथ में ले जाइएगा और उसमें आपको जो धतूरे में जो हल्दी लगी हुई है उस हल्दी को उसमें से थोड़ा सा लेना है और उस हल्दी से आपको अपने रुमाल पर टीका टाइप लगाना है, बिंदी लगा लेनी है उस रुमाल पर और प्रार्थना करते हुए वो रुमाल लेकर आपको अपने घर चले आना है। उसके बाद जो भी आपकी समस्या है, आपके व्यापार की समस्या है, तो वो रुमाल आप व्यापार वाली जगह रखिए, कोई फैक्ट्री है वहाँ रख लीजिए, दुकान या आपके ऑफिस है कहीं नौकरी जहाँ वहाँ रख लीजिए। गुरुजी ने कहा है इतना चमत्कारी उपाय है, आपको कुछ ही टाइम में इसका फ़र्क देखने को मिलेगा। आपकी जो समस्या है धन से संबंधित वो आपकी ज़रूर समाप्त हो जाएगी। गुरुजी ने यहाँ तक कहा है, आप देखिएगा या आप धन प्राप्त करने की बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं और लेकिन धन आने का कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इस उपाय के बाद आपको कुछ ही टाइम बाद धन आने के नए नए मार्ग दिखेंगे। तो ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है, इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। फुलौरा दहेज की तिथि बहुत ज़्यादा विशेष होती है, इस उपाय को करने से आप चूकें बिल्कुल भी ना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।